दोस्तों बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें एक सवाल पूछा है कि कैंगन वाटर का यूरिक एसिड के अंदर क्या रोल है, यानी कि जब भी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसे हम कैंगन वाटर की मदद से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत सारे व्यूवर्स का सवाल रहा है। देखिए, आजकल जो यूरिक एसिड की समस्या है वो बहुत ही कॉमन होती जा रही है और उसकी वजह से गाउट, जॉइंट पेन, किडनी रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही है। तो इसका कैंगन वाटर से हम लोग कैसे सॉल्यूशन लाए, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पर सबसे पहले मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं लाइफलाइन वेलनेस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर कैंगन वाटर से जुड़े हुए 100 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं और साथ ही हेल्थ से जुड़ी हुई कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी अवेलेबल है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ये इन्फॉर्मेशन कई लोगों के बहुत काम में आ सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि कैंगन वाटर डिवाइस जो है वो है तो बहुत ही मैजिकल डिवाइस, पर उसका जो प्रॉपर इस्तेमाल है वो कई लोगों को मालूम नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, यूरिक एसिड। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यूरिक एसिड आखिर बॉडी में बढ़ता क्यों है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक है हमारा डाइट, एक है लाइफस्टाइल और तीसरा है सर्टेन मेडिकल कंडीशन। सबसे पहले डाइट के बारे में समझ लेते हैं। जिन लोगों के डाइट में नॉनवेज का प्रमाण ज़्यादा रहता है, अल्कोहल का प्रमाण होता है, या जो स्वीट्स प्रोडक्ट्स यानी कि शुगरी ड्रिंक्स है, ज़्यादा मिठाई वगैरह है, अपने खाने में ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल जो करते हैं, उन लोगों के अंदर ये यूरिक एसिड का प्रमाण जल्दी से बढ़ता है। दूसरा कारण है हमारी लाइफस्टाइल, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, एक्सेस अमाउंट में स्ट्रेस, ये भी एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है। और तीसरा है सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को भी ये समस्या हो सकती है, और जिन लोगों को किडनी रिलेटेड समस्या है उनको भी ये यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है, क्योंकि उनकी किडनी रेगुलरली जो वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, वो निकाल नहीं पाती है, तो उसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है। और ओबेसिटी भी इसका एक कारण हो सकती है, यानी कि मोटापा। अब ये समझ लेते हैं कि हमारे कैंगन वाटर का ये यूरिक एसिड को कम करने में क्या रोल है। सबसे पहला जो है कैंगन वाटर का, जो हमारा 9.5 हाई अल्कलाइन वाटर है, उसकी मदद से यूरिक एसिड का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि एक जगह पर जो वो इकट्ठा होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ता है, उसको वो कम करता है, क्योंकि अल्कलाइन प्रॉपर्टी और एसिडिक प्रॉपर्टी उसको काउंटर करती है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है हमारा जो माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी है, वो हमारे बॉडी से रेगुलरली टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और स्पेशली किडनी के अंदर भी जो चीज़ जमा होती है, कचरा जमा होता है, उसको भी रेगुलरली वो बाहर निकालता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का जो प्रमाण है वो बॉडी में बढ़ता नहीं है। तीसरी चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर हमारे इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। तो इस तरह कैंगन वाटर हमारे बॉडी से यूरिक एसिड को कम करता है। अब ये समझ लेते हैं कि कैंगन वाटर को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होने पर खाली पेट आपको लाइव वाटर 9.5 जो पानी है वो 1 से 2 गिलास या आप 3 गिलास भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि खाने के आधे घंटे पहले 8.5 या 9 का 1 गिलास पीना है। जब भी आप खाना हो, सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, तो उसके आधे घंटे पहले आपको 8.5 या 9 का 1 गिलास पीना है। बाकी आप थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन 9 या 9.5 दोनों में से कोई भी पानी आप पी सकते हैं। जिस हिसाब से आपका यूरिक एसिड बढ़ा है उस हिसाब से आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इवनिंग में, शाम के वक्त के बाद में आपको ज़्यादा अल्कलाइन पानी नहीं पीना है। कई बार वो भी किडनी पे लोड करता है, तो उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है। तो शाम के वक्त आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि उसके बाद में अगर आपको पानी पीना है तो आप न्यूट्रल वाटर पी सकते हैं, या आप 8.5 भी पी सकते हैं। तो ये खास ध्यान रखें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा मैं आपको 4 एडिशनल चीज़ें भी बताता हूँ जो भी आपको यूरिक एसिड को कम करने के लिए मदद करेंगी। आप दिन में 1 बार एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच, या उसके अलावा लेमन वाटर यानी कि आधा एक नींबू आप 8.5 या 9 पानी के अंदर निचोड़ दीजिए, और उसके बाद में दिन में 1 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क थिसिल करके एक सप्लीमेंट आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका लीवर जो है वो डिटॉक्स होगा, और लीवर प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगा और यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा एक मिनरल है जो कि मैग्नीशियम, वो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों में उसकी कमी पाई गई है। तो मैग्नीशियम अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, आपका बॉडी
अल्कलाइन होगा। और चौथी चीज़ है विटामिन सी। 500 से लेके 1000 mg तक का आप विटामिन सी रेगुलरली लेंगे तो उससे भी जो यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, एक जगह पे इकट्ठा होता है, वो नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से परचेस कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्पल साइडर विनेगर है, विटामिन सी सप्लीमेंट है, मेल्थिसिल है और मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ों में आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह आप अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल को, आपके खान पान को चेंज करना है और उसके साथ में कुछ एडिशनल ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई उसका ध्यान रखना है। और कैंगन वाटर को मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़े ही टाइम के अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी उसके बारे में मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है, आप भी कुछ ऐसे विषय के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी कैंगन वाटर का सही इस्तेमाल कर सकें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।